आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण संवर्धन है। आज हम इस टॉपिक में पर्यावरण किसे कहते हैं पहले यह समझने का प्रयास करेंगे तथा पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं यह समझने का प्रयास करते हैं। सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक घटक, इन सभी को मिलाकर पर्यावरण बनता है। इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सभी प्रकार के घटकों का समावेश होता है। जब पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित घटक पर्यावरण को दूषित करते हैं तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है और पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन निर्माण होता है, जिससे उसका असर उन घटकों पर, मुख्यतः जो जैविक घटक होते हैं, उनके अस्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पर्यावरण का संवर्धन आवश्यक है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में आयोजित मानवीय पर्यावरण परिषद में पहली बार पर्यावरण विषय की समस्या पर चर्चा की गई और उस चर्चा का परिणाम यह हुआ कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। इसके फलस्वरूप भारत में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रवर्तन तथा प्रबोधन करने का कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए कई कानून तैयार किए गए, जैसे वन संवर्धन अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000, जैव वैद्यकीय कूड़ा व्यवस्थापन एवं नियंत्रण अधिनियम 1998। पर्यावरण को संवर्धन करने के लिए कुछ संकेत दिए जाते हैं, उस संकेत को समझना आवश्यक है। जैसे यहाँ चित्र में यह संकेत दिखाया गया है। इस संकेत का अर्थ है कि संसाधन का दुरुपयोग न करें और प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्उपयोग करें। इसी क्रम में आप जो यह चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का संकेत पानी बचाओ का संदेश देता है। भविष्य के लिए पानी का उचित, सीमित और शाश्वत उपयोग करना आवश्यक है। इसी प्रकार इस कथन को कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र का संकेत है बिजली की बचत कीजिए। यदि बिजली का उपयोग सावधानी पूर्वक किया गया तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और उनका संवर्धन एवं संरक्षण कर सकते हैं। अगला चित्र जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह चित्र पांडा प्राणी का है। पांडा प्राणी सजीव संवर्धन का संदेश देता है। यह संकेत हमें यह संदेश देता है कि हमें प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए एवं उनका संवर्धन करना चाहिए। इसी तरह से हमारा अगला जो स्क्रीन पर दिखाया गया चित्र है, यह हार्नबिल पक्षी का है। यह भी सजीव संवर्धन का संदेश देता है। तो इसी तरह आज हमने इस वीडियो में पर्यावरण संवर्धन से संबंधित कुछ संकेत तथा उनसे मिलने वाले संदेश के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।